ओम शांति। मुझे सौभाग्य मिला है कि कल की अव्यक्त मुरली जो हम सब ने सुनी उसके बारे में उसका विस्तार से क्या कहूँ मैं, क्योंकि कल की मुरली तो संगम युग के बारे में थी। हम सब संगम युग के महिमा को जानते थे और बाबा ने वही महिमा को दोबारा मुरली के द्वारा रिकन्फर्म किया। तो इसके कारण बस कल की मुरली के ऊपर रिवाइज करने की मुझे तो ज़रूरत नहीं लगती और सभा को भी लगती नहीं है, क्योंकि हर वक्त मैं देखता हूँ तो आधा हॉल भरा हुआ होता है। आज 25% भी नहीं भरा हुआ है। कारण यही है कि कल की मुरली तो सबको समझ में आ गई थी, इसलिए समझने की ज़रूरत नहीं है और इसलिए यहाँ टाइम देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात मेरे को कहनी थी कि अभी तो इस सीज़न की कल की तो लास्ट बट वन मुरली थी। उसके बाद 31 मार्च को इस सीज़न की अंतिम मुरली होगी और उसके बाद अगले सीज़न का क्या प्रोग्राम बनेगा वो तो बाप दादा अनाउंस करेंगे। पिछली अव्यक्त मुरली के टाइम पर मैंने बाबा को कहा था, बाबा आपको तो घड़ी घड़ी आना चाहिए, कम से कम 15 दिन में एक बार आना चाहिए। तो बाबा की दादी की जो रमणी नीलू बहन है उसने कहा कि दादी की हेल्थ का भी तो ध्यान रखना चाहिए। तो उसी हिसाब से देखो, हम कहते हैं जल्दी जल्दी आना चाहिए और दादी जी की तबीयत के हिसाब से जल्दी जल्दी नहीं आना चाहिए। ये हाँ और ना के बीच का जो द्वंद्व है उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो बाबा ही खुद नक्की करेगा। बाकी कल एक बात नक्की ये भी हुई, हर वर्ष तो शिवरात्रि के अगले दिन अव्यक्त मुरली होती है। कल हमारे मुन्नी बहन ने खुद नहीं कबूल किया कि इस टाइम पर गिनती करने में गलती हो गई और शिवरात्रि के दिन ही अव्यक्त मुरली का और बाबा मिलन का कार्यक्रम चला। तो देखो क्या क्या हो सकता है। कल की मुरली के अंदर आप जानते हैं हम सबको 3 पिता आए हैं। एक लौकिक पिता, वो तो हर एक हम सबके व्यक्तिगत रूप में हर एक के माँ बाप अलग अलग हो गए। दूसरा है अलौकिक पिता, जिसको ब्रह्मा बाबा पण कहते हैं, और तीसरा शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। और तीनों का जो कारोबार है उसमें लौकिक पिता का कारोबार तो अपने तरीके से होता है। बाकी बाप अर्थात परम पिता परमात्मा और ब्रह्मा बाबा का पार्ट, ये दोनों के बीच में कभी कभी बहुत ही अच्छी रिमझिम चलती है। कल की मुरली के अंदर बाबा ने 4 बार ब्रह्मा बाप को याद किया, 2 बार बाप दादा को याद किया, 1 बार साकार बाबा को याद किया। बाकी सारा ही मुरली का जो कारोबार चला वो अभी तो बाबा का ही अकेले का ही कारोबार चला, क्योंकि शिव जयंती जो हम मना रहे थे कल, वो शिव जयंती शिव बाबा की जयंती है, शिव बाबा की जन्मदिन है, इसलिए बाबा का ही कारोबार चला। और मैंने कहा ना 4 बार ब्रह्मा बाबा को याद किया, 2 बार बाप दादा को याद किया और 1 बार साकार बाबा को याद किया। बाकी सारा ही कारोबार अव्यक्त बाबा और हम बच्चों का के बीच का खेल था। ये खेल भी बहुत रोचक था, बहुत मन भावन था और उसको अच्छी से समझे तो बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती है। कहीं बाबा ने कहा भी सही, कहीं बाबा ने इशारा भी दिया। मैं सोचता हूँ मैं शुरू से मुरली का कारोबार शुरू करूँ या हम 3 भाइयों के लिए बस बाबा ने बताया उससे शुरू करो। और लगता है कि मुरली का क्रम जो है शुरुआत से है, उसी हिसाब से शुरू से ही मैं करूँ तो अच्छा होगा। हमारे राजू भाई ने कल की मुरली का टाइटल जो है इस प्रकार से लिखा है, संगम युग का भाग्य जिसने प्राप्त किया वह महान योगी है। बाबा ने मुरली में भी कहा है संगम युग का भाग्य जिसको मिला हुआ है, प्राप्त हुआ है, वो महान योगी है। यह युग परमात्म जन्म परमात्म मिलन का डायमंड युग है। हम लोग सब डायमंड हॉल में भी बैठे हुए हैं, जिससे अलौकिक सुख शांति श्रेष्ठ जन्म और भाग्यवान
परिवार की प्राप्ति होती है। बहुत लंबा टाइटल हमारे राजू भाई ने कल की मुरली का सार के रूप में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। बाबा ने मुरली कल पहली बार ओम शांति से शुरू किया। ओम शांति। बाबा ने यहाँ गुलजार दादी एंटर हुए तो 7:50 हुई थी। स्टेज पर बैठे में 5 मिनट लग गई। 7:55 को बाबा का आह्वान का गीत बजा। अभी आजकल तो बाबा गुलजार दादी कब जाती है कब आती है शुरू में वो मालूम नहीं पड़ता है। बाबा अचानक आ जाता है, जैसे साकार बाबा के समय पर साकार बाबा के तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में अव्यक्त बाबा कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे। मैंने एक बार बाबा को पूछा था तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है? कहा मुझे ध्यान रखना पड़ता है कभी ये बाप जो है ना वो बाप छोड़ करके चला जाएगा और मुझे मुरली का जो लाइन चलती है या जो प्रेरणा चलती है उसको पकड़ करके आगे चलाना पड़ता है। इस प्रकार से बाबा की ड्यूटी, ब्रह्मा बाबा की ड्यूटी अलग थी। बाकी गुलजार दादी के तन में तो बाबा ऑफिशियली आते हैं, ऑफिशियली जाते हैं, परंतु पिछले 2-3 टर्म से ऑफिशियली कैसे जाते हैं आते हैं गुलजार दादी वो मालूम नहीं पड़ता था। परंतु कल तो हमने बराबर नोट किया 8:05 को गुलजार दादी वतन में गई और उसके बाद बाबा उसके तन में आए और 8:14 को बाबा ने अव्यक्त मुरली शुरू किया। और मुरली के बारे में जब बाबा ने कहा कि अभी तो बहुत समय हो गया है और इसलिए मुन्नी बहन ने बताया कि गुजरात का टर्न है, तो गुजरात का टर्न की बात जब शुरू की तब 9:02 हुई थी, अर्थात 10:14 से 9:02 अर्थात बराबर कल की अव्यक्त मुरली, मेन मुरली, रिलेवेंट मुरली 48 मिनट्स की थी। उसके बाद गुजरात का टर्न था तो गुजरात के बारे में बाबा ने कहा 2 हिस्से में बोला हुआ है, 9:02 से 9:07, फिर डबल विदेशियों के साथ बात किया और फिर गुजरात वालों से बात किया 9:12 से और फिर 9:17 से स्टेज का कारोबार शुरू हुआ। 9:17 से बाबा ने विदाई लिया। आप सबने देखा कल झंडा भी लहराया, केक भी काटा और दीपक भी प्रगटाया। इन सब कारोबार करते करते बाबा ने मुलाकात भी किया और सब करके 10:15 बाबा ने विदाई लिया। उसी हिसाब से गिनती करें तो कल 8:05 के बाद बाबा आए और 10:15 गए, तो 2 घंटा और 10 मिनट अव्यक्त बाप दादा हमारे साथ में साकार रूप में थे। तो इस प्रकार से ये कल का टाइम मैनेजमेंट बाबा से सीखना चाहिए, क्योंकि बाबा ने वो बोल दिया कि अभी तो समय बहुत हो चुका है, ऐसा कह करके मुरली समाप्त किया। तो बाबा भी टाइम कॉन्शियस है, कारण कि बाबा को अपने रथ का भी ध्यान रखना पड़ता है। अपने ज्ञान के अंदर 3 सिद्धांत हैं जो बड़ी दीदी ने हमको सिखाया था। पहला है सेफ्टी का, दूसरा है हेल्थ का और तीसरा है सेवा का। सेफ्टी, हेल्थ और सेवा। परंतु हमने देखा है 99% बहन भाई जो है सेवा के ऊपर ही बिजी रहते हैं, न हेल्थ का ध्यान रखते हैं न सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। बाबा सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं, दादी गुलजार का हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। इस प्रकार से बाबा अपना कारोबार बहुत ही अच्छी रीत से संभालते हैं। तो बाबा ने कल कहा सभी के मुखड़े बहुत अच्छे मुस्करा रहे हैं। बाबा ने हम सबका मुख देखा होगा और देखते ही हैं, क्योंकि यहाँ स्टेज पर बैठे हैं। सभी खुशी खुशी में बाप का जन्म उत्सव मना रहे हैं। देखिए, बाप का ही जन्म उत्सव लिखाया हुआ है। बाबा ने ये नहीं बोला बाप दादा का जन्म उत्सव मना रहे हैं। ये डिस्टिंक्शन जो है, बाप का कर्तव्य क्या है और बाप दादा का कर्तव्य क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। 90% कल हम बाप का ही कर्तव्य के बारे में मुरली चली हुई है, तो इसके कारण उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना समझे कोई
कि बाप दादा का जन्म उत्सव मना रहे हैं। बाप दादा का जन्म उत्सव माना ब्रह्मा बाबा का जन्म उत्सव नहीं था। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। सबके चेहरे बहुत स्नेह युक्त मीठे मीठे मुस्कान से बाप का बर्थडे बहुत ही स्नेह से मना रहे हैं। इसमें देखिए बाबा साहित्य का भी स्वामी है, इसलिए क्या है एक ही मुरली में एक ही लाइन में स्नेह शब्द 2 बार यूज़ किया है। एक बार कहा है स्नेह युक्त और तीसरी बार बहुत स्नेह से मना रहे हैं। तो ये बाबा से सीखना चाहिए कि एक ही शब्द के ऊपर बाबा खेल कैसे करते हैं। जैसे एक मुरली एकदम साकार मुरली थी, उसमें बाबा ने शुरू में ही कहा कि आज सुप्रीम रूहों से रूह रियान करने आया है। एक ही शब्द रूह शब्द जो है एक ही वाक्य में बाबा ने 4 बार यूज़ किया था। ऐसे बाबा कई बार साहित्य का स्वामी होने के कारण, लिटरेचर का स्वामी होने के कारण शब्दों के साथ खेलते हैं। तो इसमें भी कल स्नेह युक्त मीठे मीठे मुस्कान से बाप का बर्थडे बहुत ही स्नेह से मना रहे हैं। बाप बच्चों को मनाते हुए देख खुश हो रहे हैं कि बच्चे बाप और अपने दिव्य जन्म के दिन मना रहे हैं। बाप और अपना दोनों का दिव्य जन्म, क्योंकि कल भी बताया सबने, कईयों ने एक दूसरे के ग्रीटिंग्स में भी ये भी बताया था कि आपका हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हमने भी कल बाबा को कार्ड दिया, उसमें लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। तो इस प्रकार से हैप्पी बर्थडे का हम मना रहे थे। आप और अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे बाप के जन्मदिन की विचित्र दिन की खुशी मना रहे हैं। विचित्र इसके कारण कि जिसका कोई चित्र नहीं हो सकता है, इसके कारण इसको विचित्र कहते हैं। विचित्र, और सबके दिल में इस दिव्य जन्म दिवस की खुशी सबके चेहरे में दिखाई दे रही है। बाप भी बच्चों के इस अलौकिक जन्म के चेहरे देख बहुत दिल में जन्मदिन की याद से खुश हो रहे हैं कि वाह, हर बच्चा जो अपने इस बर्थ राइट को देख हर्षित हो रहे हैं। शिवरात्रि मनाना ये हमारा बर्थ राइट है, क्योंकि हमको बाबा ने ही ज्ञान दिया। मैं नहीं समझता हूँ आप में से यहाँ से कोई ऐसा बैठा हुआ होगा जिसको बाबा का ज्ञान मिला उसके पहले संगम युग का ज्ञान था। ऐसा कोई था? हमको किसी को मालूम नहीं था संगम युग क्या है क्या नहीं है। हम तो गीता का वो श्लोक पढ़ते थे, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे बाप आते हुए उस प्रकार के जानते थे। यहाँ तो दशावतार के अंदर 10 अवतार की बातें सुनते थे, इस प्रकार से परमात्मा के अवतार की बात जानते थे। परंतु बाबा ने आकर के हम सबको बताया कि ये संगम युग है। तो इस प्रकार से संगम युग का ज्ञान जो है हम बच्चों को बाप दादा से क्या कहेंगे, बाप से ही मिला। बाप ने दादा के द्वारा हम बच्चों को दिया। इसलिए बाबा कहते हैं आपका बर्थ राइट मना रहे हैं। बाप भी बच्चों के इस अलौकिक जन्म के चेहरे देख बहुत दिल से जन्मदिन की याद में खुश हो रहे हैं कि वहाँ हर बच्चा जो अपने इस बर्थ राइट को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी को यह अलौकिक जन्म कितना प्यारा है। अलौकिक शब्द के आगे डेफिनेशन आएगी। सभी को अपना यह अलौकिक जन्म कितना प्यारा है, हर एक के चेहरे से दिखाई दे रहा है। हर एक को इस जन्म की, इसको कहते हैं अलौकिक जन्म, इसकी बहुत खुशी होती है। 3 प्रकार के हमारे जन्म जो है, एक तो परम धाम से जब आते हैं वो तो साधारण तो सब आते हैं, उस प्रकार से आते हैं। बाकी तो लौकिक माँ बाप के पास जन्म लेते हैं। और तीसरा जो है अलौकिक जन्म जो है वो क्या है, आगे बाबा बताते हैं। और उसके आधार पर अलौकिक जन्म, अलौकिक परिवार, ये सारी बातें उसमें आएंगी। सबका प्यारा और न्यारा है। सभी इस एक जन्म में अपना अलौकिक जन्म जान अपने इस दिव्य जन्म को देखते बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि यह जन्म स्वयं अब पहली बार आया है। क्योंकि यह जन्म स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारी के
नाम से प्रसिद्ध है। बाप के द्वारा क्योंकि बाबा निमित्त बने और इसके कारण ब्रह्मा कुमार कुमारी से ये नाम प्रसिद्ध है। आगे दूसरी बार बाबा यूज़ करते हैं ब्रह्मा, तब अलौकिक जन्म क्या है वो बताते हैं, इसलिए मैं उस टाइम पर बताऊंगा। हर एक को इस जन्म की बहुत खुशी है कि वह मेरा यह अलौकिक सुखमय जन्म है और हर एक के मुख पर इस श्रेष्ठ जन्म की बहुत खुशी चेहरे से दिखाई देती है। इसलिए भी गाया जाता है कि संगम युग का जो जन्म, अभी आगे दूसरी बार ब्रह्मा बाबा का रेफरेंस आता है, संगम युग का जो जन्म ब्रह्मा बाप ने दिया, ये जन्म जो है ब्रह्मा बाप ने दिया। बाप और आप दोनों का जन्म छोटा है, लेकिन प्राप्ति सर्व जन्मों सती न्यारी और प्यारी है। ये जन्म बाप के द्वारा मिला हुआ है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे 3 पिता है, उसमें एक परम पिता शिव परमात्मा, दूसरा ब्रह्मा बाबा, वो अलौकिक माँ बाप पिताजी हैं। तो हमारे डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, उसके अंदर अलौकिक पिता की और अलौकिक जन्म की बातें डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा ने लिखवाई है कि हम सबका एक तो परम पिता जो है वो तो एक ही है सबका। अब चाहे दुनिया वाले हैं चाहे नहीं, यहाँ मानने वाले हैं नहीं है, परंतु जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं उसका अलौकिक पिता प्रजापिता ब्रह्मा है और अलौकिक माता मातेश्वरी सरस्वती है। तो ये मातेश्वरी सरस्वती और प्रजापिता ब्रह्मा ये हमारे अलौकिक माता पिता हैं। और इसी संबंध से, परमात्मा के संबंध से तो हम आत्मा आपस में भाई भाई है, परंतु ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी के आधार पर अलौकिक जन्म जो हमको मिला हुआ है उसके आधार पर हमारा ये जन्म का संबंध जो है आपस में भाई बहन का है। तो ये भाई बहन का संबंध जो है इस अलौकिक जन्म के आधार पर बनता है और इसके आधार पर ही अलौकिक परिवार, जिसको अंग्रेजी में डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डिवाइन फैमिली, ये डिवाइन फैमिली जो है ये हमारे यज्ञ की कोई डिक्शनरी में जाकर के देखेंगे तो डिवाइन फैमिली की डेफिनेशन नहीं मिलेंगी, यहाँ ही मिलेंगी। डिवाइन फैमिली वो है जिसके अंदर परम ब्रह्मा बाबा हमारा अलौकिक पिता है, अलौकिक माता हमारी मातेश्वरी है और अलौकिक माता पिता के बच्चे हम हैं। इसके कारण हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। आपस में इस प्रकार से भाई बहन का संबंध है। ये बहुत अच्छी बात, समझने जैसी बात है, क्योंकि दुनिया के अंदर भी ऐसा ही होता है। क्रिश्चियन धर्म को जानने वाले, क्राइस्ट को जानने वाले, मानने वाले क्रिश्चियन ही कहलाते हैं और सरदार को मानने वाले, सिख धर्म को मानने वाले सिख कहलाते हैं, क्योंकि उसी धर्म के कनेक्शन के हैं। इस प्रकार से हम भी सब आपस में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। अलौकिक जन्म के आधार पर गाया हुआ है हमारा ये जन्म। और ये हमारा डिवाइन फैमिली जो जन्म जो है वो कानून ने भी स्वीकार किया हुआ है। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, इसलिए मैं आज इसके ऊपर नहीं जाता हूँ, परंतु एक बात नक्की कर लीजिए, अलौकिक जन्म माना ही ब्रह्मा बाप और मातेश्वरी सरस्वती के द्वारा प्राप्त यह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के रूप का जन्म। ये 84वां जन्म है। इस 84 जन्म में हमारा नया जन्म नहीं होता है, शरीर से नया जन्म नहीं होता है, 83वें जन्म के अंदर ही ये 84वां जन्म हो जाता है। ये भी एक नई बात है, खूबी की बात है। लौकिक पिता माता पिता का वहाँ जन्म लेकर के फिर जब हम यहाँ बाबा के बनते हैं तब हमारा डिवाइन परिवार और अलौकिक परिवार और अलौकिक जन्म होता है। ये बहुत समझने की बातें हैं और समझेंगे तो ख्याल में आएगा, क्योंकि वर्षा जो है हमको ब्रह्मा बाबा के साथ पास से परमात्मा ब्रह्मा बाप के द्वारा देते हैं, उनके द्वारा ही हम आगे बढ़ते हैं। कहीं कहते हैं कि हम तो देखा नहीं ब्रह्मा बाबा को, जनरेशन तो बढ़ती रहती है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन, अब मैं समझता हूँ चौथी या 5वीं जनरेशन ब्रह्मा बाप के कनेक्शन से चल रही है। पहली जनरेशन माना 37 में जो भी दादियाँ जो बड़े भाई आदि बाबा के बने वो पहली जनरेशन, उसके बाद वो लोग जब भी सेवा पर निकले तो पहली जनरेशन निकली, उसमें से दूसरी जनरेशन, उसी में से तीसरी, फिर चौथी, इस प्रकार से
जनरेशन्स बढ़ती जाती है, परंतु आदि पिता तो हमारा अलौकिक पिता ही रहेगा। तो इसीलिए जगदीश भाई ने जो किताब लिखी है ब्रह्मा बाबा के जीवन के बारे में, उसके अंदर भी उसका नाम रखा हुआ है आदि पिता, और शिव बाबा है अनादि पिता, अनादि पिता, आदि पिता और फिर लौकिक पिता। तो ये आदि पिता का कारोबार जो है, इसके लिए बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने ये अलौकिक जन्म दिया है। बाप और आप दोनों का जन्म छोटा है, लेकिन प्राप्ति सर्व जन्मों से न्यारी और प्यारी है। हर एक बच्चा अपना इस दिव्य जन्म और अलौकिक जन्म की महिमा भूल नहीं सकता, क्योंकि यह छोटा सा जन्म है, लेकिन विशेषता यह है कि छोटे से जन्म में सारे जन्मों की बात जानते हो और इस एक जन्म में ही अपने भविष्य भी जानते हो। इसलिए इस संगम युग को डायमंड युग कहा जाता है। बाबा ने यहाँ बहुत सुंदर एक इशारा दे दिया। क्या जो समझने वाले है वो समझ गए होंगे कि इस छोटे से युग के अंदर अपना एक जन्म में अपना भविष्य भी जानते हो। इसका मतलब क्या हो गया? ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमने प्रदर्शनी के चित्र बनवाए थे, योग के ऊपर हमने बनवाए थे, और प्रदर्शनी का लास्ट चित्र जो है योग की प्रदर्शनी का हमने ब्रह्मा बाबा से बनवाया। तो ब्रह्मा बाबा ने उस चित्र के नीचे निखत में लिखा था कि आपका भाग्य आपके हाथों में है। आपका भाग्य न और कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है। आपके भाग्य का आप भाग्य विधाता हो। तो इसके आधार पर ये सिद्ध कर, यहाँ भी बाबा ने बताया कि आप अपना भविष्य आप जानते हो। तो हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। परंतु बाबा ने साकार मुरली में भी एक बार कहा है कि हर एक बच्चे को अपने भविष्य की कमाई का, भविष्य का प्रारब्ध बनाने का पुरुषार्थ ध्यान में रखना चाहिए, और अपना भविष्य को सफल करने के लिए वर्तमान में ही जितना हो सके इतना अपनी भविष्य की कमाई के प्रति समय देना चाहिए। परंतु बाबा ने उसी मुरली में ही कहा हुआ था कि बच्चे जो है वर्तमान की समस्याओं में इतने उलझे हुए हैं कि बच्चों को भविष्य की प्रारब्ध बनाने के, भविष्य की कमाई प्राप्त करने के बारे में जितना समय देना चाहिए इतना नहीं देते हैं। मैंने आपको बताया था चाइनीज़ गीता है, बहुत अच्छी गीता है। उसके अंदर एक श्लोक है, एक मतलब उनका वो रेफरेंस है कि आप अपने बच्चों के भाग्य की, अपने बच्चों के लिए धन आदि छोड़ करके जाने की चिंता मत कीजिए। आपका बच्चा भी अपना भाग्य लेकर के आया हुआ है, वो अपना भाग्य बनाएगा और अपने भाग्य के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करेगा। आप अपना भाग्य बनाने के बारे में पुरुषार्थ करो। ये चाइनीज़ गीता में भी है। बाबा भी यहाँ यही बताते हैं कि अपना भाग्य बनाने के लिए, भविष्य का भाग्य, और भविष्य का भाग्य बनाने के लिए हमको ही पुरुषार्थ करना है। परंतु देखा गया है, मेरा भी अनुभव है कि हम भविष्य के बारे में, भविष्य का प्रारब्ध के बारे में जितना चिंतित होना चाहिए इतना नहीं है। ये करुण वास्तविकता है। इस संगम युग की डायमंड युग कहा जाता है। परमात्म मिलन और परमात्म जन्म इस छोटे से युग में अनुभव होता है। परमात्मा से भी मिलन भी होता है, परमात्मा से प्राप्ति भी होती है, जन्म भी होता है। सबसे छोटा सा युग है। आप जानते हैं, विश्व की घड़ी के अंदर देखेंगे तो छोटा सा दो जो घड़ी के कांटे हैं उसके आधार मालूम पड़ता है बहुत छोटा सा है। बाकी सब युग तो 1250 वर्ष के हैं। संगम युग तो बहुत छोटा है। कितना छोटा होगा, कितना होगा, कितना चलेगा, वो तो भविष्य ही बताएगा। बाबा वो बताते नहीं हैं। सबसे छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्ति सारे कल्प में संगम के जन्म में ही होती है। और क्या प्राप्ति होती है? एक अलौकिक सुख। अलौकिक जन्म होता है तो अलौकिक सुख होता है। तो अलौकिक सुख, दूसरा
अलौकिक शांति और जन्म भी श्रेष्ठ और परिवार भी बहुत भाग्यवान। तो ऐसे जन्म इस संगम के एक जन्म का है। 4 चीज़ें हमको यहाँ इसमें मिलती है, अलौकिक सुख, अलौकिक शांति, श्रेष्ठ जन्म और श्रेष्ठ परिवार भी मिलता है। बाप दादा भी संगम पर ही बच्चों से मिलता है। वो भी बाबा ने फिर आगे बताया पहचान से मिलता है। भक्ति मार्ग में तो हम भगवान को याद करते थे, कहाँ कहाँ गए, कई तीर्थ यात्रा किया, वो सब किया, हाँ, परंतु पहचान से नहीं जानते थे कहाँ से कैसे जाएंगे। शंकराचार्य एक जो है वो कैलाश पर्वत की यात्रा पर लेके गया, तो दूर से कैलाश पर्वत दिखा दिया, कहा वो भगवान है, उसको नमस्कार करो। वही पर्वत को भगवान बना दिया और उसको नमस्कार कराया और यात्रा पूरी हुई। इस प्रकार से शंकराचार्य ने कहा। तो मैंने अखबार में पढ़ा उसके बाद, तो मैंने कहा शंकराचार्य को परमात्मा की पहचान ही नहीं है, इसके क्या करते हैं। परमात्मा को बदली में पर्वत को परमात्मा बना दिया। क्या क्या कर सकते हैं, देखो हमारे गुरु लोग। संगम युग बहुत बहुत भाग्यवान है। छोटा सा युग है लेकिन प्राप्ति बहुत है। इतनी प्राप्ति और कोई युग में और कोई भी जन्म में नहीं होती। और साथ साथ संगम युग ऐसा महान है जो सारे युगों में मुख्य युग यह संगम गाया हुआ है। 4 युग तो है उसमें, ये 5वां है। आप लोग तो पुराने भाई बहन यहाँ कोई नहीं बैठे होंगे, बाकी नहीं तो 57, 58, 59, 60, 61, 62 वर्ष, 4-5 वर्ष हर रविवार को बाबा सेंटरों पर प्रवचन कराते थे और मधुबन से ही टाइटल भेजते थे प्रवचन का। उसमें बाबा का मोस्ट पॉपुलर टाइटल था टाइम बाय द वर्ल्ड क्लॉक। विश्व की घड़ी में कितना बजा हुआ है उसके ऊपर समझाने करने के लिए, देने के लिए बाबा खास फोर्स करते थे। और बॉम्बे में हमको मालूम है वाटरलू मेंशन सेंटर में इसके ऊपर बहुत करके 1 महीने में 1 या 2 क्लास तो इसके ऊपर ही जरूर होता था कि टाइम बाय दी वर्ल्ड क्लॉक, विश्व की घड़ी में कितना बजा हुआ है। हमारे पास सबके पास स्थूल घड़ी है, परंतु विश्व की घड़ी का हमको अंदाज ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं सारे युगों में ये मुख्य युग ये संगम का गाया हुआ है। और इसमें और क्या जानते हैं, वो भी बाबा ने बताया। संगम युग में सारे चक्र को जानने का भाग्य प्राप्त होता है। चक्र को आप जानते हैं, सृष्टि चक्र को जानने का भाग्य प्राप्त होता है। सारे चक्र का जो रहस्य है यह भी संगम युग पर ही प्राप्त होता है। सृष्टि चक्र को जानना, सृष्टि का चक्र वो हम जानते हैं सृष्टि चक्र। और भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, विष्णु के हाथ में चक्र दिया हुआ है और चक्र के द्वारा कईयों का गला काटते हैं, क्या क्या करते हैं। तो वो चक्र अलग है, बाबा का सृष्टि चक्र की बात अलग है। फिर नया पैराग्राफ है। तो आप सभी अभी किस युग में हो, बाबा ने सवाल पूछा हुआ है। आप सभी अभी किस युग में हो, क्या कहेंगे। हम बाबा सवाल ही पूछते हैं और बाबा जवाब भी दे देते हैं, संगम युग पर हो ना। और फिर बाबा ने कहा जो समझते हैं हम संगम युग में हैं अभी, वह हाथ उठा। हुआ तो कल बहुत करके 99% भाई बहनों ने हाथ उठाया था। पीछे को तो देखने में नहीं आता, पीछे में बाबा को देखने में नहीं आता था। बाबा आज क्लास में आना था तो क्लास पीछे से खाली था, देखो खाली है पीछे, और आगे ही बैठे हुए हैं। कल तो कहाँ यहाँ ही बैठे हुए थे, कॉन्फ्रेंस हॉल में, बाहर बगीचे में, कई जगह पर बैठे हुए थे। पीछे का तो देखने में नहीं आता, लेकिन आप सुन रहे हो, इससे बाबा भी जान गए। संगम युग सर्व युगों से श्रेष्ठ युग है, छोटा है परंतु भाग्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भाग्य बन सकता है, परंतु हमें इसकी फिक्र ही नहीं है। हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनाने की चिंता हम नहीं करते। एक भाई को मैंने कहा आपको अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने की चिंता नहीं होती,
कि क्या चिंता की जरूरत है, बाबा बैठा है ना, बाबा बना देगा। मतलब हमें पुरुषार्थ नहीं करने का है, बाबा हमारे बदले में पुरुषार्थ करेगा। इसके लिए मैंने स्लोगन बना दिया, चेंज कर दिया। पहले एक स्लोगन था, हिम्मत है बच्चे तो मदद है बाप। हमने चेंज कर दिया कि हमारे कहीं बहन भाई जो है ना, वो स्लोगन को चेंज कर दिया कि हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे। ये 99% सच्चा है। कोई पुरुषार्थ जितना करना चाहिए तीव्रता से पुरुषार्थ करना चाहिए, तीव्रता से हम भविष्य की प्राप्ति करने की मेहनत करनी चाहिए, इतनी नहीं होती है। ये करुण वास्तविकता है। भाग्य संगम का जिसने प्राप्त किया वो महान योगी कहलाता है। ऊपर जो बताया है ना उसके अंदर ये बाबा ने और उसमें बताया इस ये संगम युग का भाग्य जिसने प्राप्त किया वह महान योगी है। तो ये हमारे डेफिनेशन में आ गया। हाँ, कि हम कौन हैं? जिसने श्रेष्ठ भाग्य बनाया वो महान योगी कहलाता है। यह महान योगी जीवन कितनी महान है, महान योगी जीवन कितनी महान है। दो बार महान शब्द यूज किया, अर्थ अलग अलग कर दिया। इस संगम की प्राप्ति से सबसे श्रेष्ठ सतयुग के जन्मों को भगवान द्वारा आप जानते हो। इस संगम युग में ही सतयुग के श्रेष्ठ जन्म क्या है वो भगवान द्वारा आप ही जानते हो। हमें क्या मालूम था? सतयुग का मालूम ही नहीं था, सतयुग क्या जानते ही नहीं थे। हाँ, आप जानते हैं शास्त्रों के अंदर भी क्या है। हाँ, द्वापर कलयुग के जमाने की ही बातें लिखी हुई है। हम उसमें भी महाभारत तो द्वापर के अंत में और कलयुग की शुरुआत में ही बताया गया है। इस प्रकार से होता है। सतयुग की दुनिया का शास्त्र कोई लिखा हुआ ही नहीं पाते हैं। इस युग में आपने भगवान के दिव्य जन्म को पाया है। देखिए, ऊपर में आया है बाप का जन्म और अभी यहाँ आया है भगवान को पाया है। बाबा शब्द यूज करते हैं, उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। भगवान शब्द की डेफिनेशन जो है शास्त्रों में लिखी हुई है। आनंद शंकर ध्रुव करके गुजरात के एक बहुत अच्छे फिलोसोफर हो गए, उसने बहुत अच्छी किताबें लिखी हुई है। इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है षट भगाहा नाम भगाहा यत्र तत्र भगवान। 6 प्रकार का भाग्य जिसके पास है, बनाने की ताकत है, वो भगवान है। इस प्रकार से भगवान शब्द की डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है। बहुत शास्त्रों की बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि विषय डाइवर्ट हो जाएगा। पर एक बात है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है समझना चाहिए। जैसे शास्त्रों में है परमात्मा क्या है, जो निर्गुण निराकार है वो परमात्मा है। शांकर भाष्य है उसमें अंदर आता है जो निर्गुण निराकार है वो परमात्मा है। फिर उसको नई सृष्टि की रचना करने की इच्छा हुई, स्व इच्छा हुई। इसके कारण परमात्मा से उनका रूप बदली होकर के ये ईश्वर बना। पर ईश्वर ने सृष्टि क्यों रची? तब उसके लिए शंकराचार्य कहते हैं लीलावत तो कैवल्यम, लीला करने के लिए भगवान ने मतलब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। तो परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है। इस प्रकार से भगवान भी अलग है। भगवान शब्द का अर्थ अलग है, हर एक शब्द का अपना अपना अर्थ है। खुद भगवान संगम युग पर आपको मिलता है। खुद भगवान सारे कल्प में अगर सबसे भाग्यवान युग कहलाता है तो संगम युग ही है। ऐसे युग में आपने भगवान के दिव्य जन्म को पाया है। देखिए, अभी यहाँ भगवान का ही दिव्य जन्म, बाप का दिव्य जन्म के बदले में भगवान का दिव्य जन्म करते हैं। अरे आज भी क्या मनाने आए हो? संगम का जो भाग्यवान समय है वह पाया है, पा रहे हैं, पाते रहेंगे। हाँ, संगम युग का जो भाग्यवान समय है, संगम में भी भाग्यवान परमात्मा आकर के मिलते हैं, वही सबसे ज़्यादा में ज़्यादा भाग्यवान समय है। वो हमने पाया। कल जितने भी बैठे हुए थे
चाहे यहाँ पर चाहे टीवी में आदि देखते थे, इन सब के बारे में कहते वह पाया है, पा रहे हैं और पाते रहेंगे। भले सत्यु के देवताओं बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन यह संगम युग की उससे भी ज़्यादा बलिहारी है। संगम युग में जो हमारा जन्म जो है, इसलिए बाबा ने उसको क्या कहा है, विराट स्वरूप में चोटी दिखाई हुई है। तो इस प्रकार से देवताओं से भी श्रेष्ठ हमारा ये संगम युग का जन्म है। और अभी एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही है, संगम पर ही भगवान, संगम युग में ही पर ही भगवान। हाँ, अभी भी देखो परमात्मा शब्द नहीं यूज़ करते, बाप नहीं यूज़ करते, भगवान शब्द यूज़ करते। भगवान अपने ओरिजिनल बच्चों को प्राप्त होता है। इसका गुह्य अर्थ समझना पड़ेगा। ओरिजिनल माना 5000 वर्ष पहले जिन्होंने प्राप्त किया था परमात्मा को, और उसको अभी प्राप्त कर रहे हैं और हर कल्प प्राप्त करते रहेंगे, वो जो है वो ओरिजिनल भगवान के बच्चे हैं, भगवान के ओरिजिनल बच्चे हैं जो हर कल्प प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम भी लकी है, हाँ, कि हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं ओरिजिनल शब्द के साथ। बाप का प्यार प्रत्यक्ष जन्म में संगम पर ही होता है। बाप का प्यार, कोई मुझे पूछता है ब्रह्मा कुमारी में आपने सबसे ज़्यादा में ज़्यादा क्या पाया, संगम ब्रह्मा कुमारी में बाबा क्या पाया, मैं सबको यही कहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी सबसे संगम युग में हमने परमात्मा का बाप के रूप में प्राप्त प्यार प्रत्यक्ष जन्म में, इस जन्म में पाया, और बाप भी प्रत्यक्ष रूप में साकार जन्म लेकर के हमको प्यार देता है। बाप का प्यार, परमात्मा का प्यार प्राप्त करना ये और कोई युग में होता नहीं है, इतना इस युग में होता है। तो इसलिए प्राप्ति करनी है, प्राप्ति श्रेष्ठ बाबा से करनी है। बाबा का प्यार प्रत्यक्ष रूप में अनेक एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जिसके अंदर बाप ने बाप के रूप का हमको प्रत्यक्ष रूप में फल दिया है, अनुभव कराया है। मैंने एक बार 2-3 साल पहले बाबा को कहा था, बाबा आप अपना चौथा रूप जो है, आपको मालूम है परमात्मा के 4 रूप है, उसमें चौथा रूप है, एक तो बाप है, शिक्षक है, सदगुरु है, और चौथा रूप है, मालूम है ना, सब लास्ट में सबको देखना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, उस रूप का नाम है क्या मालूम है, क्या है, धर्मराज। वो चौथा रूप वो भी बाबा का ही है। तो ये चौथा रूप बाबा का जो है, हाँ, तो इसलिए मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप अपना चौथा रूप तो दिखाइए, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि थोड़ा हमारे बच्चे, बाबा के बच्चे जो है क्या कहें, बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। धर्मराज का जो डर और उसका दंड का जो डर जो था वो आस्ते आस्ते कम होता जाता है। मैंने तो बहुत सहज रूप से कहा कि धर्मराज का जरा दिखाओ तो क्या होगा, सबके मन में फिर से जागृति आ जाएगी, और जो बेफिक्र बादशाह बन गए हैं वो नहीं होंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, अभी मेरा स्वरूप बाप का ही है, मैं बाप के ही स्वरूप में अभी हूँ, अभी बाप के स्वरूप में हूँ, तो आपकी गलतियाँ जो है उसको माफ़ कर सकता हूँ, आपके प्यार दे सकता हूँ, बाकी सब कुछ कर सकता हूँ। परंतु एक बार मैंने धर्मराज का स्वरूप ले लिया तो क्या होगा, न बाप का प्यार दे सकता हूँ, न बाप का हमारी जो गलतियाँ हैं उसको माफ़ कर सकता हूँ। जैसे जज होता है, हाई कोर्ट का जज होता है, और उसका खुद का बेटा भी सामने बैठा होगा, आया होगा, तो भी क्या करेगा, हम बेटे को बाप का प्यार नहीं दे सकता है, बेटे को तो जो कानून के हिसाब से सज़ा देने की है वही देगा। तो बाबा ने कहा मैं अभी धर्मराज का स्वरूप नहीं ले सकता हूँ। तो ये बाबा का संदेश है कि जितना हो सके इतना बाप के स्वरूप के रूप में, बाप के संबंध के रूप में, बाप शिक्षक और सदगुरु के रूप में जितना हो सके इतना हमारा भाग्य बना ले, नहीं तो क्या हो जाएगा, आखिर का चौथा स्वरूप हो जाएगा तो कुछ भी नहीं प्राप्त होगा।
कुछ भी माफ़ी नहीं मिलेंगी, तो सजाएँ मिलेंगी और सज़ा खाना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी था, एक बार मैंने क्लास में सब यहाँ ऐसे ही क्लास में पूछा कि जिसको धर्मराजपुरी देखने के लिए इच्छा हो तो हाथ खड़ा करे। तो क्लास के अंदर किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, परंतु एक भाई ने हाथ खड़ा किया। धर्मराजपुरी में जाने की इच्छा दर्शाने वाला हाथ खड़ा किया। मैंने कहा भाई क्यों आप धर्मराजपुरी में जाना चाहते हैं? इसने 2-3 कारण बताए। पहला कारण तो यह बताया कि मैंने अभी तक ब्रह्मा बाप को, मातेश्वरी सरस्वती को नहीं देखा है। धर्मराजपुरी में जाऊंगा तो ब्रह्मा बाप और मातेश्वरी को तो देख सकूंगा। देखो उसका लॉजिक। आप में किसी की इच्छा हो तो इस लॉजिक का उपयोग करना और धर्मराजपुरी में जाकर के ब्रह्मा बाबा को और मातेश्वरी को देखने का, और मातेश्वरी और ब्रह्मा बाप के साथ में जो भी हमारे बुजुर्ग डिवाइन फैमिली के मेंबर्स गए हुए हैं, इन सब को ट्रिब्यूनल में आप देख सकेंगे। फिर दूसरा उसने कारण बताया, वो तो और ही अच्छा हंसने जैसा है। उसने बताया उस भाई ने कि मुझे घूमने का बहुत शौक है, दुनिया देखने का मुझे शौक है। दुनिया देखने का शौक है, उसमें मुझे ये भी शौक है कि मैं धर्मराजपुरी को भी देख के आऊं। ये भाई का दूसरा लॉजिक जो है, तत्वज्ञान कहो, जो भी कहो, इच्छा जो कहो, आप में से किसी की इच्छा हो तो इस भाई को फॉलो कर सकते हैं और धर्मराजपुरी में बाप को भी देख सकेंगे और नई दुनिया। धर्मराजपुरी क्या है? उसने कहा धर्मराजपुरी क्या है, सजाएँ कैसे मिलती है, ये सब हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा था परंतु देखा नहीं है, तो इसलिए वहाँ जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा। आपको मालूम होगा युधिष्ठिर को भी एक बार झूठ बोला, उसके कारण उसको धर्मराजपुरी में जाना पड़ा। वो अपने कुत्तों के साथ जाना चाहता था, कुत्ते के साथ जाना चाहता था, इसके लिए उसने कहा कि नहीं तुम नहीं जा सकते। तो कहा जहाँ मेरा कुत्ता जाएगा मैं उसके पीछे जाऊँगा। तो इस प्रकार से वो धर्मराज भी धर्मराजपुरी को या तो जो है जा कर के देखा, जिसके अंदर उसके भाई लोग जो है वो सजाए खा रहे हैं और ये खाली धर्मराजपुरी को देख करके ही बाहर निकल आया। तो फिर उसने भगवान को कहा मेरा को क्यों आपने भेजा? तो कहा तुमने एक बार झूठ बोला था ना, ये तुम्हारा कुत्ता वो धर्म का ही प्रतीक है और उसके कारण तुमको भी धर्मराजपुरी में जाने का और इसको देखने का चांस मिला। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इसे सोचना इसके ऊपर, हाँ जाना है या नहीं जाना है। आखिर में आपको मालूम है ना, हमारे सामने 2 पेपर आने वाले हैं सबके सामने, और ये परीक्षा ऐसी है कि बाबा ने उसके पेपर पहले से लीक आउट कर दिए। मालूम है पहले से कौन सा लीक आउट किया? 2 क्वेश्चन सबके सामने आने वाले हैं अंतिम समय में। नष्टो मोहा और स्मृति लब्ध्वा, गीता में भी है। अर्जुन कहता है कि ये भगवान आपके ज्ञान के कारण मैं नष्टो मोहा और स्मृति लब्ध्वा, नष्टो मोहा। वैसा बहनों और भाइयों मैं इतना कह सकता हूँ कि मोह को जीतना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। मोह को जीतना और मोह को जीत करके उसके आधार पर चलना वो बहुत कठिन बात है। बाबा ने भी लौकिक दुनिया के अंदर रहते हुए भी अपने परिवार के साथ कैसे नष्टो मोहा हुए, वो सीखने की बात है। तो हम सबको भी हमारे सामने ये पेपर आएगा, नष्टो मोहा। हाँ, कुछ न कुछ छोटा सा बात ऐसी बात बन जाएगी जिसके कारण हम मोहजीत नहीं बन सकेंगे, और जो मोहजीत बनेगा वही, बाबा ने एक मुरली में कहा है, जो मोहजीत बनेगा वही विश्वजीत बन सकता है। तो नष्टो मोहा और स्मृति लब्ध्वा, हाँ मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार की स्मृति 24 घंटा रहनी चाहिए। हम सारा कारोबार भी कैसे कर सकते हैं? मैंने ब्रह्मा बाबा को पूछा था 24 घंटा कैसे स्मृति रह सकती है? बाबा ने कहा वो आराम से हो सकती है। मैंने कहा कैसे? कहा हर समय में मैं आत्मा हूँ याद रखना चाहिए। हम पहले खाना खाते हैं तब कहना चाहिए कि मैं आत्मा
ये शरीर रूपी रथ को चलाने के लिए भोजन खिला रहा हूँ। मैं आत्मा स्नान कर रहा हूँ तो मैं आत्मा अपने शरीर को स्वच्छ करने का प्रयत्न करता हूँ। मैं आत्मा करता हूँ, मैं आत्मा करता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं रात को नींद कर रहा हूँ, इन सब में मैं आत्मा के साथ जोड़ करके बातें करें। तो बाबा ने कहा 24 घंटा बाप को हम जो नष्टो महास्मृति लब्ध्वा उस प्रकार की स्मृति रह सकती है। तो ये एक विषय ऐसा है कि हम अपने आप को कितने तक मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, वो मालूम रहे। ब्रह्मा बाबा को हमेशा ही रहता था कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर से न्यारा हूँ। मुझे मालूम है 53 में बॉम्बे में हरकिशन दास हॉस्पिटल में बाबा आए थे। बाबा को किडनी का कोई प्रॉब्लम था। मेरी लौकी माता जी ने मुझे कहा कि ब्रह्मा बाबा आए हैं, आप चलेंगे? मैंने कहा हाँ ज़रूर चलूँगा, क्योंकि बीमार जो होते हैं उसको जाकर के मिलना चाहिए। बाबा के पास गया मैं, तो बाबा ने कहा आपका ऑपरेशन हुआ है। तो बाबा ने कहा नहीं, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैंने दोबारा कहा आपका ऑपरेशन हुआ है? तो कहा नहीं, मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है। मैंने हमारी माता जी को कहा, माता जी आपने तो कहा था ब्रह्मा बाबा का ऑपरेशन हुआ है। माता जी ने भी बाबा को कहा बाबा आपका ऑपरेशन हुआ था ना? तब बाबा को कितनी कॉन्शियसनेस थी, मैं आत्मा हूँ, इसलिए बाबा ने कहा मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ है, मेरे शरीर का ऑपरेशन हुआ। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, मेरे शरीर का ऑपरेशन हुआ। इस प्रकार से हर समय, हर कर्म में, हर बात में, हर व्यवहार में, हर संबंध, हर संकल्प के अंदर मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा के नाते से सबके साथ काम करें, सबके साथ प्यार करें। बाबा ने इसके ऊपर मेहनत बहुत किया था। जब बनारस में रहे, बनारस में बाबा के कलकत्ता से 2 मास बनारस में जा कर के रहे थे, तो दीवार पर लिखते थे मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, ये निर्मल शांता आत्मा है, किशा आत्मा है। इस प्रकार से आत्मा 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 लिखते थे। और पत्र भी अगर हैदराबाद में लिखते थे उसके अंदर भी लिखते थे मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है। तो हमारे ब्रह्मा बाबा के लौकिक परिवार वाले डर गए, ये क्या हो गया, ब्रह्मा बाबा को क्या हो गया, लिखता रहता है मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, ये सब मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसकी मंत्र जाप क्यों करते हैं? पीछे मालूम पड़ा कि आस्ते आस्ते परमात्मा की प्रवेशता उसमें होने वाली थी, और उसके ही कारण पहले से ही ब्रह्मा बाबा को नष्टो मोहा और स्मृति लब्ध्वा बना दिया व्यक्त बाबा ने। तो ये भी हमारे लिए पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए कि हम कहाँ तक अपने जीवन व्यवहार के अंदर, हर कर्म के अंदर अपने को आत्मा के रूप में कारोबार करें। ये सीखने की बात है, समझने की बात है। ज्ञान तो सबको है, परंतु इसका प्रैक्टिकल स्वरूप सबको होना चाहिए, तब प्राप्ति होगी। तब 2 पेपर जो है उसमें पास हो गए, नष्टो मोहा और स्मृति लब्ध्वा। नहीं तो क्या होगा आप सब जानते हैं, मैं क्या बताऊं। इसलिए बाबा कहते बाप का प्यार प्रत्यक्ष जन्म में संगम युग पर ही प्राप्त होता है। हर एक के मुख से यही निकलता है, वह संगम युग का दिव्य जन्म। और जन्म दिन को आप मनाते, मन की खुशी का अनुभव करते हो। खुशियाँ तो बहुत होती है, लेकिन संगम युग की खुशियाँ और उसका गायन संगम पर ही होता है। संगम युग की खुशी यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही प्राप्ति होगी। सत्युग में हम संगम युग की खुशी को भूल जाएंगे। साथ साथ संगम युग की दिव्य प्राप्तियाँ वैसे आदमशुमारी तो संगम पर भी बहुत है, लेकिन संगम युग जो महानता है वह प्राप्ति का भाग्य आप थोड़े बच्चों को ही मिलता है। दुनिया के अंदर जो लौकिक पॉपुलेशन जो है 600-700 करोड़ की होगी ऐसा अंदाज है। उसके अंदर हम कितना 9-10 लाख भाई बहनें हैं।
थोड़ा सहयोगी होगा तो 1-2 लाख सहयोगी हो गए, इतने कोई प्राप्ति हो सकती है, मतलब इतना ही है, आदमशुमारी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये संगम युग की दिव्य प्राप्ति हाँ हम जैसे थोड़े लोगों को ही होती है। संगम युग में पहली प्राप्ति, बड़े से बड़ी प्राप्ति आपको है। स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। संगम सभी कितने खुश हो रहे हैं। संगम और आप प्राप्ति देखो कितनी ऊंची प्राप्ति है। संगम युग में ही भगवान खुद आकर के सारा ज्ञान देते हैं। परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से ही मिल सकता है। पहले कहाँ मालूम था, मुझे तो नहीं मालूम था, आप में से किसी को मालूम हो तो मालूम नहीं है। जैसे अभी दे रहे हैं, इस देन को कम नहीं समझना। परमात्मा का जो ज्ञान अभी मिल रहा है उसको बाबा कहते हैं इसको कोई कम नहीं समझ रहा है। परमात्मा मेहनत करता है हमारे ऊपर। डायरेक्ट भगवान संगम युग पर साधारण रूप में प्रवेश हो दे रहा है। कितनी सुंदर श्रेष्ठ स्तुति पॉइंट है कि डायरेक्ट भगवान संगम युग पर साधारण रूप में प्रवेश हो दे रहा है। मैंने बाबा को पूछा था, बाबा आपने साधारण रूप क्यों लिया? तो बाबा ने कहा मैं कौन सा रूप लेता? तो मैंने कहा बाबा कृष्ण का रूप लेते तो अच्छा होता। तो बाबा ने कहा कृष्ण का रूप लेता तो सब यहाँ लाइन लग जाती कृष्ण के रूप में। मुझे कृष्ण को ही याद करते तो कोई पुरुषार्थ करते ही नहीं। साधारण हूँ तब तो मुझे पहचानते नहीं है, जिसके लिए ही कहते हैं गुप्त रूप में परमात्मा आए। तो ये गुप्त रूप की परमात्मा की बात है। साधारण रूप में प्रवेश हो दे रहे, और इसलिए बाबा की फिर कहते हैं यह भाग्य कम नहीं, यह संगम युग का एक जन्म महान है। सभी युगों का ज्ञान, सभी युगों का ज्ञान, सभी युगों से श्रेष्ठ कमाई, सारे कल्प का ज्ञान संगम पर प्राप्त होता है। फिर से पढ़ता हूँ, सभी युगों का ज्ञान। अभी हमें मालूम है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्या है। हाँ, पीछे सभी युगों से क्या ज्ञान, सभी युगों से श्रेष्ठ कमाई, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भाग्य बनाने का यही मौसम है। और सारे कल्प का ज्ञान सब संगम पर प्राप्त होता है। आपके पास लिस्ट होगी संगम पर क्या क्या प्राप्त होता है। ये बहुत बड़ी विचित्र बात बाबा ने कही है। आपके पास लिस्ट होगी संगम पर क्या क्या प्राप्त होता है। क्यों बाबा ने ऐसा कहा? आपके पास लिस्ट होगी संगम पर क्या क्या प्राप्त होता है, उसकी लिस्ट होगी। क्योंकि बाबा हम बच्चों को जानते हैं। हम बच्चे, माफ करना, होमवर्क करने में थोड़े आलसू है। हर एक अव्यक्त मुरली के अंदर कोई ना कोई प्रश्न होता है, उसका कहते हैं इसके ऊपर सोचना, इसके ऊपर विचार करना, ये सब करना, परंतु क्या होता है हम करते नहीं हैं। इसलिए बाबा ने कहा करते नहीं है, और मैं कहूँगा करना चाहिए, और फिर करेंगे नहीं तो क्या होगा, हम सब दंड के भागी बन जाएंगे। और इसलिए बाबा ने कहा आपके पास होगा कर करके छोड़ दिया। इसमें मुझे को याद आता है, बड़ी दीदी जो है अपनी दीदी मनमोहिनी, उसका वो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। एक बार अव्यक्त मुरली जो रात को चली, उसमें बाबा ने कहा था कि बच्चे आपस में रू रियान करना कि किस जन्म के आधार पर आपका गायन होता है, किस जन्म के आधार पर आपका पूजन होता है, और किस जन्म के आधार पर आपका गायन और पूजन होता है। ये 3 बातों के ऊपर रू रियान करने के लिए बाबा ने क्लास को कहा था। तो दूसरे दिन मैं क्लास में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, हमने मार्क किया हमेशा दीदी मनमोहिनी जो है क्लास के अंदर टीचर आती है उसके पहले पहुँच जाती है। उस दिन दीदी जी जो है, दीदी मनमोहिनी 10-15 मिनट लेट आए।
तो मुरली का क्लास पूरा हो उसके बाद मैं दीदी के पास गया। दीदी को कहा कि दीदी दीदी आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना, आज आप क्लास में 15 मिनट लेट आए, क्या हो गया आपका, बुखार बुखार तो नहीं है? तो बाबा ने दीदी ने कहा कि नहीं नहीं, कल बाबा ने होमवर्क दिया था, कल बाबा ने होमवर्क दिया था कि आपस में रू रियान करना कि किस कर्मों के आधार पर आपका गायन होता है, किस कर्मों के आधार पर आपका पूजन होता है, किस कर्मों के आधार पर आपका गायन और पूजन होता है। तो उस पर मैंने सुबह सुबह सभी सखियों को बुलाया और सबको कहा बाबा ने होमवर्क दिया है। आदर्श स्टूडेंट कौन? आदर्श स्टूडेंट वो जो अपना होमवर्क करके के टीचर के पास लेके जाए। वो तो समझते हैं ना, कोई यहाँ बैठे होंगे टीचर्स बैठे हुए होंगे, एक ज़माने में मैं भी टीचर था। होमवर्क करने के फ़ायदे, बाबा ने जो होमवर्क घर से करके आने के लिए, उसका एक फ़ायदा आपको मालूम होगा, जगदीश भाई का भी अनुभव, जो हमारे पुराने दिल्ली आदि के भाई बहन बैठे हैं उनको मालूम होगा कि जगदीश भाई जब ऊपर पांडव भवन के नहीं था, उसके पहले मतलब पहले ब्रिज कोठी में जब हम बाबा और परिवार रहता था तब जगदीश भाई आए थे और रात्रि क्लास में बाबा ने एक काम दिया कि इस बात के ऊपर ऐसे लिख कर के लाना। रात्रि क्लास में बाबा ने कहा। और दूसरे दिन बाबा ने चालू मुरली के बीच में ही पूछा कि बाबा ने जो कल होमवर्क दिया था रात को, वो ऐसे कौन कौन लिख कर के लाया है? तो सब ने बताया कि बाबा रात को तो बिजली थी नहीं, रात को अंधेरा था, हम जो कैंडल लाइट में और इस प्रकार से कारोबार करते थे, हम कैसे लिखेंगे? जगदीश भाई ने हाथ खड़ा किया कि मैंने लिखा है। तो बाबा ने उसको पूछा कि तुमने कैसे लिखा? तो कहा बाबा मैं रास्ते की जो माउंट आबू से आबू रोड जाने का जो रास्ता है ना, उसमें जो लाइट्स होती है ना, रोड लाइट्स, उस रोड लाइट्स के किनारे बैठ कर के मैंने ऐसे लिखा है, लो जी ये मेरा ऐसे है। बाबा ने कहा ये बच्चा देखो, बाकी सब ने बहाना बनाया, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, और इस बच्चे ने रोड लाइट्स पर जा कर के बैठ कर के अपना होमवर्क किया। तब बाबा ने उनको गद्दी में बाजू में बिठा कर कहा कि बाबा उसको वरदान देता है कि ये संजय बनेगा और बाबा का ज्ञान जो भी है उसको लिखत में प्रसिद्ध करने के लिए निमित्त बनेगा। तो ये होमवर्क बनना है, करना चाहिए। जगदीश भाई जैसे श्रेष्ठ भाग्य चाहिए या दीदी मनमोहिनी जैसा श्रेष्ठ भाग्य चाहिए। तो वन ऑफ द कंडीशन इज होमवर्क करना ही चाहिए। ये तो ठीक है, बाबा यहाँ दंड नहीं देते हैं। दुनिया में तो क्या होता है, टीचर जो होता है वो दंड भी देते हैं, यहाँ तो दंड नहीं देते। बाबा कहते चलो छोड़ दो, क्योंकि भाई बाप है, बाप टीचर के पहले बाप है, इसके कारण टीचर के रूप का दंड आदि का कारोबार नहीं करते। ये सोचना इसके ऊपर, जो कल बाबा ने इसलिए इशारा कर दिया कि आपके पास लिस्ट होगी, इस प्रकार से इशारा कर दिया कि आपको इसकी लिस्ट बनानी चाहिए। कहाँ गया? आपके पास लिस्ट होगी संगम पर क्या क्या प्राप्त होता है जो और कोई युग में नहीं होता, ये लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब देखें, आप हम सब यहाँ बैठे हुए इसमें से कौन ऐसी लिस्ट बना करके मधुबन में भेजता है? तो संगम युग की प्राप्ति हुई माने सारा कल्प का भाग्य है ना। यह छोटा सा युग सारा कल्प का भाग्य प्राप्त कराता है। तो बाप हर कल्प में इस संगम युग की प्राप्ति कराते हैं। खास प्राप्ति क्या है और इस संगम युग की खास प्राप्ति क्या है, ये भी बाबा ने सवाल पूछा हुआ है। तो इसका जवाब है, हमारे राजू भाई ने भी वहाँ क्वेश्चन मार्क किया है। खास प्राप्ति है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। यह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का बाबा ने कहा यह जन्म बहुत श्रेष्ठ है।
इसमें इसमें आप सारे कल्प का ज्ञान प्राप्त करते हो, तो यह भाग्य संगम पर ही प्राप्त होता है परमात्मा द्वारा। तो बोलो, आप सभी संगम युग के भाग्य को जान आगे बढ़ रहे हो ना? बाबा ने सवाल पूछा हुआ है, संगम युग के भाग्यों को जान करके आप आगे बढ़ रहे हो ना? उसमें बाबा भी बहुत चतुर है, हाथ नहीं उठवाया। हाथ उठाते हैं तो बाबा, मुझे मालूम है, बाबा ने कहा, एक बार कहा था मेरे पास आप बच्चों के वायदे की बहुत बड़ी फाइलें पड़ी हुई है, अब मैं ज़्यादा वायदा नहीं लेता हूँ बच्चों से, क्योंकि संगम युग ही की महिमा है जो संगम पर ही प्राप्त होते हैं और कहाँ नहीं प्राप्त होता है। तो बाप दादा से मिलने आए हो, यह भी भाग्य संगम पर मिलता है। ये आज के ज़माने में एक हमारे दैवी परिवार में एक बात फैल गई है, ये टीवी आदि के द्वारा बाबा को मिलने का जो प्रोग्राम बन जाता है ना, इसलिए कहते हैं बाबा तो हमको हमारे घर में भी मिल जाता है, टीवी हमारे घर में भी बाबा ऑनलाइन के द्वारा आता है, पीस ऑफ माइंड के द्वारा आता है। आबू में जाकर के कौन मेहनत करे? इसलिए बाबा ने कहा भाग्य को जान, यह क्योंकि संगम युग की महिमा जो संगम युग में प्राप्त होता है वह और कहाँ नहीं प्राप्त होता है। तो बाप दादा से मिलने आए हो, यह भाग्य भी संगम पर ही मिलता है। बाबा को मिलने का, साकार में मिलने का भाग्य बहुत अमूल्य खजाना है। यह मिलन कम नहीं है, बहुत बड़ा मिलन है। अच्छा कहा तो मैंने समझा बाबा मुरली पूरी करेंगे, उसके बदले में बाबा ने आगे भी चलाया। बाप के जन्म का यादगार अच्छा रखा है, जो रूबरू आते हैं वह आते ही है, लेकिन इस प्राप्ति का मूल्य बहुत बड़ा है। इस प्राप्ति का मूल्य बहुत बड़ा है। आप जानते हैं ना, मूल्य और कीमत अलग बात है, मूल्य अलग बात है। हवा जो हम सब श्वास में लेते हैं उसकी कीमत कुछ नहीं है, और तो हवा नहीं हो तो इसका मूल्य बहुत है। तो इस प्रकार से दो बातें समझने की है, मूल्य और कीमत। बाबा ने कल संगम युग की मूल्य की बात कही है, प्राप्ति का मूल्य बहुत है। बाप दादा भी रोज, अभी पहली बार आया है दूसरी बार आया, पहले ऊपर बाप दादा से मिलन मनाने आए हैं, और दूसरी बार मैंने कहा ना 2 बार बाप दादा शब्द यूज़ किया है। बाप दादा भी रोज ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं कि वाह कल्प के भाग्यवान बच्चे, वाह। स्वयं भगवान भी संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। ये भी हमारी भाग्य की बात है। हम परमात्मा की महिमा तो दुनिया में सब करते हैं, तो परमात्मा हमारी महिमा करे। वो जो अबू बेकर की ऐसी कोई कहानी है ना, उसने किसी को पूछा भगवान की डायरी में मेरा नाम है क्या नहीं? तो कहा, नारद ने कहा कि नहीं, आपका नाम उसमें नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, भगवान के पास दूसरी डायरी है जिसमें भगवान जिसको याद करता है उसमें मेरा नाम है या नहीं, देख के आओ। तो नारद देख के आएगा, भगवान बाकी सब भगवान को याद करते हैं, ऐसी लिस्ट में भगवान का उनका नाम है। तुमको भगवान याद करता है, ऐसी लिस्ट में तुम्हारा नाम है। तो ये भी एक भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है कि भगवान हमको याद करे। ये खूबी की बात है, प्राप्ति की बात है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो कल्प में एक बार परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर बाबा ने सवाल पूछा, प्राप्त होता है के बाद हुआ है ना? हम बाबा ने सबको सवाल पूछा, जिसको यह भाग्य प्राप्त हुआ है वह हाथ उठाओ। कल हाथ पे उठाया सभी ने। हुआ है तो यह भाग्य कम भाग्य नहीं है, सुनने में नंबरवार जरूर है। बाबा की कहना जो होता है कह देता है, अब सुनते तो सब है। कल मुरली 22-25 हज़ार लोगों ने सुनी, घरों में सुनी, सेंटरों पर सुनी, आज भी सुनी होंगी। बाबा कहते सुनने में तो बहुत है, परंतु क्या कहेंगे, सुनने में नंबरवार जरूर है, लेकिन यह संगम युग का भाग्य सारे कल्प के अंदर फर्स्ट नंबर है। अच्छा, अभी तो समय बहुत हो चुका है,
कह करके बाबा ने मुरली समाप्त किया। 9:02 अर्थात 48 मिनट्स बाबा ने अव्यक्त मुरली चलाई। फिर मुन्नी बहन ने बाबा को कहा, सेवा का टन गुजरात जोन का है, 14,000 गुजरात से आए हैं, टोटल 22,000 है। गुजरात वाले आते ठीक है, अच्छा है, संगम का भाग्य गुजरात ने लिया है, और भी है, भिन्न भिन्न भाग्य भिन्न भिन्न देश वालों ने लिया हुआ है। थोड़े में सुनाया कि आधे है गुजरात वाले, अच्छा है, बोलो गुजरात से ज़्यादा किसका भाग्य नंबर है? गुजरात को संघ का रंग लगाना चाहिए। अच्छा है, गुजरात जैसे नंबर लिया है वैसे और भी नंबर ले सकते हैं, भले नंबर 2 रहे लेकिन फिर भी 2 नंबर में आवे, ये आ तो गए, ऐसा भाग्य बनेगा। तो बाप दादा दूसरी बार आया। बाप दादा भी गुजरात को कहते हैं कि अच्छी मेहनत करते हो और आगे भी करते रहना। इतने में मुन्नी बहन ने बोला, बाबा डबल विदेशी 100 देशों से 1200 भाई बहन आए हैं। तो बाबा ने जवाब दिया, अच्छा है, अंदाज के हिसाब से 1200 अच्छे हैं। साकार बाबा जब थे, मैंने कल आज शुरू में कहा ना, एक बार साकार बाबा को याद किया है। तो साकार बाबा जब थे तब बाबा हमेशा कहते थे कि कोई भी जो भी जोन है वो ऐसा हाथ उठाते जावे, आते तो बहुत है लेकिन चल रहे हैं और सेवाधारी भी है और नाम भी अच्छा बाल किया है, ऐसे बच्चे चाहिए। तो यह रिजल्ट बताती है, अच्छी मेहनत करके बड़े भी है, बढ़ाते भी हैं। हर एक कोशिश कर रहा है आगे बढ़ने की, और बाबा ने आशीर्वाद भी दे दिया कि आगे बढ़ भी सकते हैं, चांस है आगे बढ़ने का। तो चांस ले, तो बाबा ने एक मुरली में कहा है, चांस लेने वाले चांसलर बन सकते हैं। तो ये चांस लेने का कारोबार करना होगा। इतने में बाबा ने फिर गुजरात को याद किया। 9:12 को 5 मिनट डबल विदेशियों से 9:07 से 9:12, 9:12 से फिर गुजरात के साथ बात किया। यह भी मालूम पड़ता है कि गुजरात में वृद्धि अब तक नंबर आगे क्या गया है। अच्छा है, तो वृद्धि पाना माना अपने ब्राह्मणों की संख्या बहुत है। बाबा को अच्छा लगता है कि जितनी वृद्धि होगी उतनी जल्दी सतयुग आएगा। ये बाबा ने एक इशारा दिया कि जितनी जल्दी वृद्धि होगी इतना जल्दी सतयुग आ जाएगा। कोई नई इन्वेंशन निकालो जो नंबर 1 जैसे गुजरात है, उससे भी नंबर आगे जाओ। नंबर तो आ सकते हैं ना, इसमें तो कोई किसको रोक नहीं सकता। पुरुषार्थ में आगे बढ़ो, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भर्तृ ने भी कहा है, परोदराती को बुद्धि रेशा। हम दूसरे ने मेरे को रोका इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका हूँ, ये कुबुद्धि है, गलत मान्यता है। हम अपने पुरुषार्थ से ही आगे बढ़ सकते, कोई हमारे अपना पुरुषार्थ में रोक नहीं सकता है। गुजरात जितना आगे गया है उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। जैसे गुजरात ने मेहनत करके अपने को आगे बढ़ाया, ऐसे हर एक को जो भी है, भिन्न भिन्न जोन आए हैं, तो जैसे यह मेहनत कर रहे हैं वृद्धि की, वैसे और भी जोन मेहनत कर सकते हैं। आगे से आगे जाओ, आगे से आगे जाओ। ये आगे से आगे जाओ का एक कहानी है। एक बार एक अव्यक्त बाप दादा के सामने एक युगल बैठा था। तो मैंने अव्यक्त बाबा से पूछा कि इन दोनों में आगे कौन है, आप बताएंगे? तो बाबा ने कहा, हाँ मैं ज़रूर बताऊंगा। तो उन्होंने भी इच्छा हो गई दोनों युगल में पति पत्नी को, तो हमारे दोनों में से आगे कौन है, और बाबा आज बता देंगे, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बाबा ने युक्ति से कहा, दोनों एक दूसरे से आगे हैं, दोनों एक दूसरे से आगे हैं। हाँ, मतलब बाबा ऐसा युक्ति से जवाब देता है। तो ये भी सीखना चाहिए। कई लोग तो जो है सीधा ही ना कर देते, कहता है हाँ कह देते, युक्ति जवाब देना चाहिए।
आगे से आगे जाओ। हो तो सकता है ना, जो समझते हैं नहीं, गुजरात से आगे नहीं जा सकता है, वह हाथ उठाओ। नेगेटिव बात का हाथ उठाने को कहा, किसी ने भी नहीं कहा। अभिवृद्धि और ज़्यादा करो। वो 9:17 को फिर स्टेज का कारोबार चला। दादी जानकी को बाबा ने कहा, मेहनत बहुत करती हैं, इनका लक्ष्य है गुजरात को आगे जावे। नहीं, दादी जानकी ने कहा कि गुजरात आगे करके दिखाएगा। भल कोई भी करे, उमंग सभी में है। अभी समझते हैं कि हम नंबर आगे जाए तो अच्छा है, ऐसा जानकी दादी को कहा। फिर ईशु दादी की याद दिया। फिर हम 3 भाइयों ने बाबा को गुलदस्ता दिया। तो बाबा ने हम बच्चों 3 भाइयों को कहा, अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। कोई ड्यूटी उठावे, इतने महारथी हो तो कोई बीच बीच में उनकी रिजल्ट पूछे। ये काम दिया हुआ है कि हम 3 भाइयों को नहीं, परंतु हाँ, गुजराती में हमारी कहावत है, कहना होता है बहू को, नाम दिया जाता है बेटी का। इस प्रकार से हम तीनों को कहा बाबा ने। कहने का अर्थ है टीचर्स को, सभी जो भी सेवा केंद्र के टीचर सुन रहे हैं या कल सुना होगा, इन सबको बाबा कहते हैं, हाँ, बीच बीच में रिजल्ट पूछे। रिजल्ट पूछने से सब बातों का पता पड़ जाता है। अभी पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, बाबा ने कहा अभी पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं। बाबा ने देखा है कईयों में उमंग उत्साह है, लेकिन खतरनाक लेकिन आया, लेकिन थोड़ा सा उनको बल चाहिए, धक्का चाहिए। कहीं ऐसे हैं वो धक्के से उनकी गाड़ी चलती है, तो इसमें बाबा कहते थोड़ा सा बल चाहिए। जो थोड़ा आगे बढ़े वह भी हो जाएगा। भाई धक्का लगाओ, आगे बढ़े, मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, उसमें क्या हो गया। बाकी है सब ठीक, सब ठीक तो है ना। थोड़ा होगा तो थोड़ा मौसम का भी है कि बीमारी आती है हमारे को, आप जानते हैं बीमारी है तो होगा, ठीक तो है सभी। दवा की ज़रूरत तो नहीं है ना, हर एक पुरुषार्थ कर रहा है। और बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ के बाद कुछ टाइम तो अच्छा चलता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है तो फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता है। शुरू में हम सब ज्ञान में आए हैं ना, मेरा अनुभव है और आप सबका भी अनुभव होगा, हमारे सब टीचर्स यहाँ बैठे हैं। शुरू में जो भी आते हैं ज्ञान में, वो बहुत तीव्र गति से चलते हैं, फिर आस्ते आस्ते, हम बाबा साकार मुरली में कहता था सोडा वाटर हो जाता है, याद होगा साकार मुरली है जिन्होंने बराबर पढ़ी होंगी। बाबा कहता था चलते चलते सोडा वाटर हो जाता है। एक बार दादी प्रकाश मणि ने बाबा की बात कही, सोडा वाटर हो जाता है। तो मैंने कहा दादी, मैं जरा हमेशा सीधी बात को टेढ़ी बात को सीधी करके, यहाँ तक सीधी बात को टेढ़ी करके पूछता था। मैंने कहा दादी, हम लोग सोडा वाटर हो जाते इसका कारण है। आप दादी ने कहा बताओ क्या कारण है। फिर उसने पांडव भवन बराबर देखा होगा ना पुराने जमाने का, उसको ये मालूम होगा। पांडव भवन के पीछे के गेट से, हाँ, जिस शॉर्टकट से ऊपर जाते हैं, अपना पोस्ट ऑफिस के पास जाते हैं, तो शॉर्टकट से जाते हैं, इसमें बीच में एक कुआं आता है, जो कुआं को कई साल तक हम लोगों ने लीज पर लिया हुआ था, और वहाँ से पंप लगा करके वहाँ से पानी जो है पांडव भवन में आता था। उस कुआं का नाम था सोडा वाटर। आप समझे, उस कुआं का नाम सोडा वाटर था। मैंने दादी को कहा आप सोडा वाटर पिलाते हैं तो सोडा वाटर ही हो जाएंगे ना हम लोग, और क्या होगा। आप समझे मेरी बात को। सोडा वाटर कुआं जो है इसका नाम ही सोडा वाटर है, और सोडा वाटर हो जाए तो सोडा तो पीने से क्या होता है, ऐसा ही हो जाएगा। हमने कहा दादी एक सोडा वाटर का पानी बंद करो तो हम सोडा वाटर नहीं होंगे। दादी ने कहा तो पानी कहाँ से आएगा। मैंने कहा वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। हमको सोडा वाटर पानी पिलाएंगे तो हम सोडा वाटर ज़रूर होंगे, उसमें गलती हमारी नहीं है, हम ड्रामा की है, आप सबकी है।
इस प्रकार से हंसी हंसी की बातें हम दादियों के साथ बाबा के साथ करते थे। सोडा वाटर की बात आती है तो इसलिए बाबा ने कहा हाँ थोड़ा आपने देखा ना पुरुषार्थ थोड़ा पुरुषार्थ बाद में कुछ टाइम तो अच्छा चलता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है तो फिर बुद्धि योग और तरफ जाता रहता है। ये बाबा ने निष्कर्ष बताया। इसके लिए कोई क्लासेस कराते हो है ना। हाँ सोडा वाटर न हो जावे, वहाँ ठंडी ना आ जावे, हाँ धक्का कैसे लगावे, इसके बारे में कोई क्लासेस होना चाहिए। तो उसमें सब मिल कर के कोई को मुकर्रर करो, मास में एक बार या 2 मास में एक बार आपस में मिल करके यह रिजल्ट निकालो। हम मिलते ही नहीं है ना, हम तो क्लास में आते हैं, सुनने के लिए आते हैं और सुन कर के भागते हैं। ऐसा भागते हैं जैसे कि रेस के घोड़े जो भागते हैं ना, इस प्रकार से जल्दी जल्दी घर में जाओ, जल्दी जल्दी घर पे जाओ, इस प्रकार से होता है। बाबा क्या कहते हैं, हाँ इसके लिए कोई बात को किसी को मुकर्रर करो, मास में एक बारी या 2 मास में एक बारी आपस में मिल करके यह रिजल्ट निकालो। कौन हाँ कितने तक सोडा वाटर हुआ। सेंटरों के ऊपर ये हो सकता है, लिस्ट बनाते हैं, प्रेजेंस का मार्क करते हैं तो मालूम पड़ता है, प्रेजेंट मार्क से मालूम पड़ता है कोई रेगुलर आता है, कौन देरी से आता है, कोई आता ही नहीं है, कोई हफ्ते में 2 बार आता है। हमने देखा है, हम टीचरों की हमने एप्लीकेशन फॉर्म भराते हैं प्रॉपर्टी में, उसमें लिखा हुआ है आपके सेवा केंद्र पर नियमित आने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी, सेंटर पर आने वाले नियमित संख्या स्टूडेंट्स की संख्या कितनी। तो बहनें क्या करती हैं, अपने सेंटर पर आने वाले गुरुवार रविवार को आने वाले, अपने क्लासेस में आने वाले, अपने गीता पाठशाला में आने वाले, सबका टोटल करके लिखती है। फिर मैं सबको कहता हूँ कि आपके क्लास में नियमित आने वाले हैं, तो नियमित आने वाले भी फिर मैं कहता हूँ कि गुरुवार और रविवार को आते हैं उसको भी नियमित नहीं कहेंगे, नियमित माना रेगुलर आना। इसलिए हम क्या करें, रोज़ रोज़ आना चाहिए, कैसे रोज़ आ सकते हैं, इसके बारे में तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि स्कूल के अंदर भी मिनिमम प्रेजेंस होनी चाहिए, मिनिमम प्रेजेंस नहीं होगी तो पास कैसे होगे। तो ज्ञान सुनते हैं, सुनने से ही हमारा ज्ञान के हमारे बुद्धि के अंदर ज्ञान टपकना चाहिए, अंदर जाना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने कल ये बता दिया हुआ है हाँ कि कोई को मुकर्रर करो और मास में एक बार यहाँ तो 2 मास में एक बार आपस में मिल करके यह रिजल्ट निकालो। ये सबको रिजल्ट निकालने के लिए कहा है। अब देखिए कितने बहन भाई या कितने टीचर्स, कितने सेवा केंद्र बाबा के इस बात को मान करके रिजल्ट निकालते हैं। बाबा ने काम दिया है, मैंने नहीं दिया है। बाबा ने कहा है मास में एक बार या 2 मास में एक बार भी आपस में मिल करके यह रिजल्ट निकालो। ठीक है, निकाल लेंगे सब। फिर बाबा मुलाकात पूरी हो गई, फिर बाबा को भोग आदि खिलाया, सब जानते हैं। उसके बाद बाबा अपने झंडा जो है लहराया। बाबा ने कहा, बाप दादा ने 80वीं शिव जयंती के निमित्त शिव ध्वज लहराया और सबको मुबारक दी। और बाबा ने कहा शिव जयंती के दिन पहले तो बाबा याद आता है, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी और सब बड़ी दादियाँ सब याद आती हैं। ये चौथी बार सारी मुरली में ब्रह्मा बाबा को चौथी बार याद किया। मैंने कहा ना 4 बार ब्रह्मा बाबा को याद किया, 2 बार बाप दादा को याद किया, 1 बार साकार बाबा को याद किया। बाकी सारा ही मुरली का फोर्स था अव्यक्त बाप दादा के पास, अब अव्यक्त बाबा के प्रति था, क्योंकि उनका अव्यक्त बाबा का ही जन्मदिन था। तो बाबा ने वो कितना ध्यान रखते हैं मुरली चलाने के समय पर। हाँ खाली झंडे के समय पर कहा, हाँ शिव बाबा
और ब्रह्मा बाबा भी और सब बड़ी दादियाँ भी, सब याद आती है। सारी सभा को भी, सभा जो भी सब है, सबको जन्मदिन की मुबारक हो, ऐसा कह करके बाबा ने प्रोग्राम पूरा किया। इसके बाद दीपक प्रज्वलित हुआ। उसके बाद केक कटिंग का कारोबार हुआ और फिर बाबा ने विदाई दिया 10:15 को। मैंने आपको बताया बाबा 8:05 को आए थे और 10:15 को गए, वरना 2 घंटा 10 मिनट करीब बाबा हम बच्चों के साथ में थे। ये हमारा कितना बड़ा भाग्य है और इसके लिए हमें गुलजार दादी को थैंक्स करना चाहिए। गुलजार दादी, हाँ, शरीर स्वस्थ नहीं होते हुए भी पूरा ही 2 घंटा 10 मिनट तक अपना रथ जो है बाबा को लोन पर दिया और हम सब बच्चों को बाप से मिलन मनाने का सौभाग्य दिया। बाकी मैंने पहले ही बताया कि ये सीज़न की लास्ट बट वन, अभी एक लास्ट मोडी है 31 मार्च को, फिर नई सीज़न आएंगी। नई सीज़न में क्या होगा, हमारे गुजरात में कहते हैं नई गिल्ली नया दाव, इस प्रकार से नया इनिंग्स होगा। अब वो नई इनिंग्स क्या होगी उसके बारे में आगे क्या बात करते रहेंगे। अभी हमने इसको बुलाया हुआ है हमारे कबीराज को। कल क्या हुआ, भोग स्वीकार कर रहे थे तो निर्वेद भाई को ख्याल आया कि आज तो जन्मदिन का उत्सव मनाने का है, जन्मदिन का उत्सव मनाने का है तो गीत गाने चाहिए। तो हम 3 भाइयों ने कई पुराने गीत गाए। तो मुझे भी ख्याल में आया कि आज भी हम जन्मदिन के उत्सव की मनाने की मुरली बढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम भी गीत सुने और गीत के साथ साथ, हाँ, उमंग उत्साह में आ जावे। तो इसलिए हमने इन भाइयों को बुलाया है। लास्ट मिनट पर उनको बुलाया है, परंतु हमारे एवर रेडी भाई लोग जो है वो आ गए। आज शाम को उनको बाहर गांव भी जाना है, फिर भी आ गए। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, सारी क्लास के तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उमंग उत्साह का कोई गीत गाएंगे।